हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। एंड वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। मैं थोड़ी आपको क्लोजली दिखा देती हूँ, मैं स्क्रीनशॉट में भी डाल दूँगी। आप वीडियो पॉज कर मेडिटेशन कर एक पाइल को चूज़ करें इंट्यूटिवली। ग्रुप नंबर 1, आइरिस, सी हु चेंजेस। ओके। ग्रुप नंबर 2, एलेना, सी हु नोज। Okay, group number 2. Group number 3, see who whispers, Kansia. Okay, group number 3. चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। थैंक यू सो मच। वेलकम ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी, आपने आइरिस चूज की। सी हु चेंजेस, लुक एट दिस स्नेक हियर, जो ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज एंड एन्चैंटमेंट की बात करता है। आइरिस, सी हु चेंजेस एंड क्रिसेंट मून सर पर है। मतलब आइरिस को हम मैनिफेस्टेशन से जोड़कर देखते हैं, गॉडेस आइरिस। एंड ऊपर से मतलब उनके लिए मैनिफेस्टेशन रिगार्डिंग कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। बट आई डोंट नो व्हाई इस कार्ड को देखकर वाइब्स आ रही है एक विच एनर्जी। जैसे आप लव के लिए लव स्पेल करते हैं, चाहे आपके क्रश के लिए हो, आपके पार्टनर के लिए हो, शादी के लिए हो। इट्स अ वेरी विच एनर्जी। ग्रुप नंबर 1, आइदर आप इस एनर्जी लेवल में हैं, आप एक करते हैं। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। बट इस एनर्जी में लोग आपको बहुत अनप्रेडिक्टेबल, अनसीन देखते हैं। लोग आपको लेकर बहुत मतलब जजमेंट क्रिएट करते हैं, बट मिसअंडरस्टैंड करते हैं। ओके, देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। नेक्स्ट चैप्टर। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1, लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। कोई जैसे मार्ग भटक चुका है, जैसे पास्ट की बहुत सारे पर्सन ने आपको लेसन लर्न करने पे मजबूर की थी। मतलब आपने बहुत लेसन लर्न की है। जैसे कोई होता ना, कभी कभी कोई भूल गया है कि घर कैसे लौटना है। मतलब अपने आप को री इन्वेंट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने एनर्जी ने जैसे आपकी एनर्जी ड्रेन किया हुआ है पास्ट में। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। नॉट वेरी होपफुल एनर्जी करंट टाइम फ्रेम में। लव लाइफ रिगार्डिंग वो ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी नहीं है। ओके, देखते हैं। यस, मैं सेंस कर पा रही थी कन्फ्लिक्ट। आपकी लव लाइफ की करंट सिचुएशन कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है। क्या कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन, जैसे गेम चल रहा है लाइफ में। लव लाइफ में गेम चल रहा है, गेम ऑफ लव। एक कंपटीशन है लव लाइफ में। दैट्स वाई में मुझे थोड़ी भाव से थर्ड पार्टी एनर्जी है, कंपटीशन है। कौन जीतेगा, मतलब कौन शादी करेगा उस लड़का से, उस बंदा से, या फिर उस लड़की से। कुछ एक कंपटीशन चल रहा है जैसे। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। Intimate meeting. Thank you so much spirit guide with this. Wow. And bottom of the deck, look at this. This is एक बर्ड केज्ड है। दूसरी बर्ड यहाँ पर मिलने के लिए आ रहे हैं। लुक एट दिस लिमिटेशन कार्ड हियर। यहाँ पर भी कैसल में प्यार बंद है, तो यहाँ पर मतलब हार्ट, तो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन, सैटर्न का एस्पेक्ट 5th हाउस में हो, ऐसी कुछ प्लैनेट पोजीशन की वजह से लव लाइफ बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। आप देखेंगे आपका सब कुछ ठीक थी, बहुत साल प्यार चला, देन अगेन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, प्यार टिका ही नहीं, बात मैरिज तक पहुंचा ही नहीं। तो यहाँ पर शुरू में ही कन्फ्लिक्टेड कार्ड, बट ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। लिमिटेशन के बीच भी जैसे आपकी नेक्स्ट चैप्टर में देयर विल बी समवन, लुक एट दिस, लिसनिंग टू वन अनदर, जो आपकी इमोशंस को समझ रही है। जो प्यार कैसल में बंद है, जिस प्यार को लेकर गेम चला है शायद पास्ट में, आपकी इमोशंस को लेकर गेम चली है। इंटीमेट मीटिंग होगी इस पर्सन ऑलरेडी, जैसे आप 5D लेवल पे इस पर्सन को आप फील कर पाते हैं।
लिसनिंग टू वन अनदर, या फिर कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। लिसनिंग टू वन अनदर का मतलब आप एक दूसरे को सुन रही है, आप रेस्टोरेंट में मिल रही है, आप डेट कर रही है। बिकॉज लुक एट दिस, एक पर्सन तो केस्ड है, चाहे वो हालात की वजह से हो, कोई पास्ट रिलेशनशिप की वजह से हो, एंड वन पर्सन इज़ कम्प्लीटली फ्री, एंड दिस इज़ अ पर्सन जो यहाँ पर इस लिमिटेशन से बाहर लेकर जा रही है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। नेक्स्ट चैप्टर लव लाइफ की, ग्रुप नंबर 1, लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू। लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर। मैट्रिमोनियल साइट में अगर कोई अच्छा एक लड़का है या फिर लड़की है तो उसके पीछे 100 रिक्वेस्ट पहुंच जाते, राइट। तो उनमें आप भी शायद एक हैं, जैसे मुझे वो थोड़ी वो वाइब्स है, उनमें आप भी है उस 100 में एक। जैसे कंपटीशन है किसी चीज़ को लेकर, बट आपको स्पिरिट गाइड कह रही है उस तरह से नहीं। आप जो पर्सन को आप डिज़र्व करते हैं, जो आपके लिए बने हैं, 4444 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। उनके साथ आपका इंटीमेट मीटिंग ऑलरेडी जैसे 5D लेवल पे हो चुका है। कोई कंपटीशन की ज़रूरत आपको नहीं है। जो पर्सन आपको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेंगे आप उसी की ओर जाएंगे, एंड यही डेस्टिनी है आपका। जो आपको सुनेंगे, आप उनके पीछे भाग रहे हो, वो भी उसके पीछे 100 भाग रहा है, ऐसा नहीं है। ओके, लेट्स सी। ये जैसे बहुत कम एफर्ट से ही आपकी लाइफ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए वो आपने उनको रिक्वेस्ट भेजी, वो एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगी। अभी आप कंपटीशन में, कंपिटिटिव एक फील्ड में है, जैसे उस मैरिज रिगार्डिंग, शादी रिगार्डिंग, लव रिगार्डिंग। थैंक यू। वॉकड अवे, दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रही थी, वॉकिंग अवे। किसी चीज़ को या फिर पास्ट को रिलीज़ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। वर्ल्ड, बिल्कुल। विद दिस रफ़ाइल हियर, मुझे 5 सारी थी, रफ़ाइल की ज़रूरत है बिकॉज यहाँ पर इतनी कैवस कंफ्लिक्टेड सिचुएशन बनी हुई है। एंड विद दिस मेटाट्रॉन एंड नेक्स्ट, थैंक यू। एंड विद दिस कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी की कोई फैमिली मेम्बर्स हो या फिर कोई फ्रेंड ने पास्ट की रिश्ता ख़राब की है, पास्ट की कोई रिलेशनशिप को ख़राब की है, कम्युनिटी एंड वॉक अवे। ओके, आपकी लव लाइफ में एक बहुत बड़ी चैप्टर ओपन होने जा रही है बिकॉज वर्ल्ड कार्ड आई है। विद दिस रफ़ाइल, जिस चैप्टर में आपके लिए हीलिंग है, पर्सनल हीलिंग है एंड हैप्पीनेस है। एंड विद दिस इंटीमेट मीटिंग, एंड लुक एट दिस, आप एक चीज़ देखिए, दिस इज़ द क्राउन चक्र, एक्चुअली इंटीमेट मीटिंग, बट हियर इज़ अ क्रिस्टेंट मून। तो आप दोनों की स्ट्रॉन्ग मून एंड साइकिक लेवल पे एनर्जी मैच, मतलब एक दूसरे की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत सेम होंगे। यानी 2 कार्ड ही क्राउन चक्र को सिम्बलाइज करते हैं। तो क्राउन चक्र मीन्स आप 5D लेवल पे उस एनर्जी के साथ कनेक्टेड ऑलरेडी हैं, वरना इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी नहीं आते। ग्रुप नंबर 1, दिस पर्सन विल वेरी सॉफ्ट, वेरी काइंड हार्टेड बिकॉज ऑफ रफ़ाइल एनर्जी। एंड नेक्स्ट, दिस डोर टू रोमांस एंड हैप्पीनेस, 333 444 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। आपके लिए एक रोमांस की न्यू डोर ओपन हो रही है। एक चैप्टर क्लोज हुई, एक डोर ओपन हो रही है। लुक एट दिस वर्ल्ड एंड विद दिस डोर टू रोमांस, जहाँ पर आप एक दूसरे को सुन रही है, डेट करी, गेटिंग टू नो ईच अदर। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या सिलसिला है ग्रुप नंबर 1 आपके नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर ग्रुप नंबर 1 लव लाइफ की। आपको 555, 444, 333 आपके लिए स्ट्रॉन्ग एंजल नंबर है लव लाइफ की। मुझे अभी 555 दिखाई दी। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर, लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर, 1 टाइम मोर। थैंक यू। यू आर क्राइंग, दैट्स वाई मुझे 5 आई। दिस इज़ द सॉलिट्यूड, टीयर ड्रॉप दिखाई दे रही है, जैसे कोई कैद है एंड कंटिन्यूसली सी और ही इज़ क्राइंग। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है आपके लिए। थैंक यू। आपके लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर, कोई कार्मिक पार्टनर आपकी लाइफ से रिलीज़ हो रही है एंड देन एक्सपेक्ट ए मिरेकल। लुक एट दिस। ओके, थैंक यू। और कुछ व्यूअर्स के लिए शायद ऑलरेडी हो चुकी हैं। वर्क ऑन योर कनेक्शन विद दिस ट्रू लव एंड विद दिस लॉयल्टी। लुक एट दिस, आपकी लाइफ में ट्रू लव आ रही है। हो सकते हैं शुरुआती दौर में आप दोनों के बीच बैकग्राउंड का डिफरेंसेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल इशू हो सकती है, थोड़ी एक्सटर्नल चीज़ों पर कंपेटेबिलिटी, जिसको हम कहते हैं कंपेटेबिलिटी,
उसका वो धर्म है, आपका वो ए धर्म है, कुछ कास्ट का डिफरेंस है, वो एक्सटर्नल कुछ डिफरेंसेस है, वो भी हम कंपेटेबिलिटी हम कहते हैं कि कंपेटेबल मैच नहीं हो रही है। बट आपको कहा जा रही है दो सर दो तरफ, एक साउथ नोड एक नॉर्थ नोड, बट स्टिल जुड़ी हुई है एक दूसरे, बिकॉज दिस इज़ योर ट्रू लव एंड लॉयल्टी। लाइक कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे थोड़ी चाइल्डहुड फ्रेंडशिप नज़र आ रही है, कुछ व्यूअर्स के लिए चाइल्डहुड इज़ वेरी माइनर एनर्जी, बट लॉयल्टी मतलब एक ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड जो आपकी ट्रू लव लेकर आएंगे एंड रिचिंग कंक्लूशन, बहुत क्लोज है आप, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड भी सिंबलाइज कर रहे हैं। लुक एट दिस, कितनी फेदर्स दिखाई दे रही है, रिचिंग कंक्लूशन, आप बहुत क्लोज आ चुके हैं स्ट्रगल की, ख़त्म होने की, उस एक न्यू डोर जो ओपन होने जा रही है नेक्स्ट चैप्टर में, ये आप बहुत क्लोज टाइम फ्रेम है। ओके, देखते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर लव लाइफ की ग्रुप नंबर 1, लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर फॉर ग्रुप नंबर 1, लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर, वन टाइम मोर। थैंक यू। हनीमून। ओके, लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। रिलीजियस फैक्टर में ही बोल रहे थे, एक्सटर्नल कुछ फैक्टर है जो यहाँ पर लव लाइफ को थोड़ी अफेक्ट कर सकता है, बट ये तो कम्प्लीटली एक्सटर्नल एक मतलब कंपेरेबली डिफरेंसेस है, कास्ट हो, रिलीजन, बैकग्राउंड का डिफरेंसेस, ये थोड़ी एनर्जी आ रही है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मैचेस यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आपको कहा जा रही है खुद को पहले पैम्पर करो, नाज करो खुद को लेकर, देन ऑटोमेटिकली ये एनर्जी आपकी लाइफ में एक्टिव हो जाएंगे। ओके, थोड़ी देखते हैं आपके लिए। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर लव लाइफ की ग्रुप नंबर 1, लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर, थैंक यू। लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर, वन टाइम मोर। ओके, गार्डनर, दिस एनर्जी इज टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी सॉफ्ट फेमिनिन एनर्जी। गार्डनर मतलब बहुत शाई इंट्रोवर्ट एनर्जी होते हैं। ओके, वन मोर स्पिरिट गाइड, थैंक यू। विद दिस रीपेरेंटिंग, मैं आपको यही बोल रही थी, खुद को मतलब चेक करना ज़रूरी, मेरे लाइफ में किस टाइप की पार्टनर की ज़रूरत है। री इन्वेंट योर सेल्फ, बिकॉज एक छोटा बच्चा बड़ा हो चुका है, जैसे ये अपनी पास्ट सेल्फ से मिल रही है आपको। अगर आपकी 10 साल पीछे आपको लेकर जाए एंड उस 10 साल की आपके साथ मिलाया जाए तो आप उनको क्या सिखाएंगे। कभी कभी मैं मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ बताती हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैसेजेस फ्रॉम योर पास्ट सेल्फ, तो क्या सिखाएंगे आप उसको। तो मुझे थोड़ी वो री इन्वेंट की एनर्जी आ रही, कुछ चीज़ों की सुधार आपकी डेली रूटीन में। मैं अगेन एंड अगेन एक शब्द कहती हूँ, डेली रूटीन, इसमें ही बहुत सारे प्लानट की ऊर्जा मौजूद होती है। अगर डेली रूटीन ख़राब है तो हाथ में आप चाहे जितने भी जेम्स क्यों ना पहन लें, कुछ काम नहीं करते। रीपेरेंटिंग योर सेल्फ एंड बॉटम ऑफ द डे कमिटमेंट, जहाँ पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आ रही है आपकी लाइफ में। सो लाइक ए स्वन कपल, दैट्स व्हाई मुझे वाइफ से एग्जैक्टली लाइक यू एनर्जी वाइज, एग्जैक्टली लाइक यू। बैकग्राउंड का डिफरेंस वो छोड़ दीजिए, वो एनर्जी नहीं है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, लव लाइफ नेक्स्ट चैप्टर, ग्रुप नंबर 1, लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर, वन टाइम मोड। थैंक यू। लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर, आपकी एनर्जी में एक विच का एनर्जी है, आप करते हैं, आई डोंट नो, जैसे आप या अगर आप नहीं भी करते स्पेल रेमेडीज, आपकी मतलब पास्ट में शायद एक समन की एनर्जी थी, आपने काम की है, आई डोंट नो। ग्रुप 1, अगर आप अट्रैक्टेड होकर इस पाइल पर आई है, आपकी एनर्जी में समन की एनर्जी है। एंड विद दिस हायरोफेंट, जिससे मुलाकात करवाया जा रही है, या फिर जो अंकल आंटियाँ होते हैं ना, जो शादी वगैरह देते हैं या फिर फ़ोटो वगैरह लेकर आते हैं ब्राइड की, ग्रूम की, आई मीन बहुत सारे, अगर आप ब्राइड है तो यू नो लड़के की बहुत सारे पिक्चर है, डिफरेंट लड़के की, उनकी डेटा, तो आई डोंट नो, जैसे यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। हायरोफेंट, वैसे हायरोफेंट ट्रेडिशनल मैरिज की बात करते हैं। विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप जैसे आपको किसी ने अकेला छोड़ दिया है एक जंगल में, दिशाहीन होकर आप घूम रही हैं लव लाइफ में, समझ में नहीं आ रही, किसी ने जैसे छोड़ दिया है,
एक ऑब्जेक्ट के जैसे ट्रीट कर कर किसी ने छोड़ दिया विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स, बट नाउ दिस इज़ योर टाइम। एंड मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही लव लाइफ में आप जैसे जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि लुक एट दिस, मैं आपको शुरू में एक बात बताई थी कि आपकी एनर्जी में विच एनर्जी है। एंड लुक, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स होने के बावजूद भी ये कुछ चीज़ों को छोड़ रही है सेंडर के पास, जैसे कुछ स्पेल ब्रेक हो गया। दूसरी है यहाँ पर आपका मैनिफेस्टेशन रिगार्डिंग लव लाइफ फुलफिल होंगे, बट कुछ व्यूअर जस्टिस चाहते हैं बिकॉज किसी ने ऑब्जेक्ट के जैसे ट्रीट की है। एंड आपकी ये विश फुलफिल हो रही है बिकॉज आइडिस मौजूद है यहाँ पर। डजेंट मैटर, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे ये, बिकॉज स्नेक रिलीजिंग ओल्ड पैटर्न, ओल्ड स्किन एंड एम्ब्रेस द न्यू वन। आप रेडी हो चुकी है, मतलब आपकी लव लाइफ मूव करना शुरू की है, एक स्टेप आगे बढ़ना, बिकॉज हाइरोफेंट स्टेटस आप मतलब हाई स्टेटस की बात करते हैं। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइफ से आपकी शादी एक ऐसी पर्सन से होने जा रही है, काफ़ी ट्रेडिशनल रिच वेल्दी फैमिली हो सकती है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है हाइरोफेंट इज़ अ वेरी कमिटेड एनर्जी, आपके साथ एक पर्सन कमिटेड रहेंगे जो पास्ट में किसी ने शायद आपको ऑब्जेक्ट के जैसे ट्रीट की है। थैंक यू। देखते हैं लव लाइफ ग्रुप नंबर 1, लव लाइफ ग्रुप नंबर 1। थैंक यू, थैंक यू सो मच। वंडरस यूनिवर्स, वॉक इन ब्यूटी। यूनिवर्स कुछ मैजिक क्रिएट करने जा रहे हैं, जैसे ये 2 प्लैनेट अलाइंड होंगे या फिर और म्यूचुअली एस्पेक्टेड होंगे और सेक्सटाइल फॉर्म में होंगे, आई डोंट नो। जैसे यहाँ पर यूनिवर्स के पास एक प्लान है और यहाँ पर प्लैनेट ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ओके, एंड मुझे सैटर्न और जुपिटर नज़र आ रही है यहाँ पर। ओके, सैटर्न एंड जुपिटर, सैटर्न एस्पेक्ट जुपिटर नाउ। Okay, next with this finding sanctuary opening to your spiritual sources, आपकी डेली जो सैक्रेड रूटीन है, स्पिरिचुअल रूटीन है, उसको फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। मुझे विद इन 8 मंथ्स आपकी एनर्जी आ रही है, विद इन 8 मंथ्स। टॉरस सीजन इंपॉर्टेंट हो सकती है, लिब्रा सीजन इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे विद इन 8 मंथ्स एनर्जी आ रही है। एंड लुक एट दिस फिनिक्स राइजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, जो यहाँ पर फर्स्ट की वर्ड थे आपके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन 2 टाइम्स आई हुई है, फिनिक्स राइजिंग। तो यहाँ पर लव लाइफ मतलब एक नई चैप्टर लव लाइफ की ओपन हो रही है, जहाँ पर आपके लिए हीलिंग है, कमिटमेंट है, मिरेकल है आपके लिए, जहाँ पर आप सैंक्चुअरी इज़ वेरी कंफर्टेबल यू आर। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2, आपकी लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर, सी हु नोस इलेना, विजडम, क्लैरिटी, रेजोल्यूशन। हाँ, लुक एट दिस, मतलब उनकी पिक को देखिए, उनकी आंखें को देखिए, जितनी सॉफ्ट, एक प्रिंसेस, बहुत ही सॉफ्ट, बट भी बाहर से सॉफ्ट बट अंदर बहुत ही एक वॉरियर टाइप एनर्जी, जो सच में एक क्वीन में हम देखते हैं। क्वीन में हम सेक्रीफाइस देखते हैं, बट उनमें भी मैस्कुलिन एनर्जी होती है। तो राजा अगर प्रेजेंट ना हो तो पूरे साम्राज्य को वो अकेला क्वीन संभाल लेती है। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी, मतलब आप जो है, डजेंट मैटर मेल और फीमेल, बट आप अंदर, मतलब अंदर से ना बहुत वॉरियर टाइप एनर्जी है। एंड वो वॉरियर एनर्जी इनकी आंखों में वो झलक दिखाई दे रही है, बट एक सॉफ्टनेस है। इट्स लाइक ए परफेक्ट एंड गुड चॉइस ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी, देखते हैं। थैंक यू। आपकी लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर ग्रुप नंबर 2 के लिए। लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर, यू आर सच ए टाइप ऑफ पर्सन, आप वाइज है, आप सामने वाले की ट्रिकी एनर्जी को समझ लेते। दिस पर्सन इज स्नीकी, ट्रिकी, फिशी टाइप एनर्जी है, कॉन्स्पिरेसी करता है पीठ पीछे, बट आप ना उसको समझ लेते हैं, बट आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट रिस्पॉन्ड नहीं करते। जब ज़रूरत हो तभी एक्शन लेते हैं। सो ये मैच्योरिटी है इस एनर्जी में, एंड वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी, एंड इनकी आंखें सब कुछ बोल रही है। थैंक यू। एंड डेफिनेटली आप ऐसी एक पर्सनालिटी है, आप अगर अट्रैक्टेड हुई है। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर। इस एनर्जी में नेगेटिव स्पेल नहीं है, इस एनर्जी में एक विच एनर्जी हो सकता है, एक समानिक एनर्जी है। इस एनर्जी में एक क्षत्रिय का एनर्जी है, जो वॉरियर को मैं बोल रही थी। ओके, देखते हैं आपकी लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ग्रुप नंबर 2।
एंड मैं आपको बोल रही थी ना, अब मैं एक बच्चों वाली एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही, दिस इज़ इनोशंस ऑफ द चाइल्ड। यू आर सो इनोशंट, सो हम्बल, काइंड हार्टेड, चैरिटेबल पर्सन, बहुत सॉफ्ट, बच्चों वाली, बच्चों के सामने बच्चों के जैसे आप ट्रीट करते हैं, बच्चों के साथ आप बहुत कंफर्टेबल हो सकते हैं। ग्रुप नंबर 2, आपकी एनर्जी अगर रेजोनेट हो रही देन कंटिन्यू दिस पाइल। आपकी मतलब जितना आप अपनी एज की पर्सन से हो, बच्चों को हम सभी प्यार करते हैं, बट सभी बहुत टाइम तक टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे भी शरारत करेंगे, उसका बिहेवियर है ऐसा, वो बचपना होगी, बहुत लोग उसको बहुत देर तक झेल नहीं पाएंगे, बट आप बहुत कंफर्टेबल होंगे, बच्चे भी आपको बहुत प्यार करेंगे। ओके, लेट्स सी। एंड आपकी प्यार में मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही हैं कि आप एक ऐसे ही एक पार्टनर चाहते हैं जो बचपना होगी, एक चाइल्डिश एनर्जी उनमें भी होगी, एक सन एनर्जी होगी, सनी एनर्जी। ओके, दिस इज़ फैमिली कार्ड, रिवर्सेबल नहीं है। विद दिस फैमिली कार्ड हियर, विद दिस, वाह वाह, मैं सेंस कर पा रही थी ग्रुप नंबर 2। एंड बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। बट एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, लास्ट कार्ड आई है फियर ऑफ लव। कोई प्यार से पीछे पीठ दिखा रही है कोई प्यार को, या फिर डरा हुआ है। हो सकता है आपकी आसपास की आपकी एल्डर सिस्टर, आपकी कज़िन की कोई ऐसी पर्सन होंगे जिसकी शायद मैरिड लाइफ बहुत ख़राब थी, डिवोर्स वगैरह हो गई है, धोखा वगैरह दिया, या फिर आपकी खुद की लाइफ में एक डर है, कमिटमेंट इशू है, आपकी फियर ऑफ लव, और कोई पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से आपको लगता है एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, या फिर मुझे कोई समझेगा ही नहीं, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत डीप एनर्जी, इट्स नॉट डार्क, इट्स वेरी डीप। आपको समझने के लिए उसको भी इस लेवल की एनर्जी में होना चाहिए, सामने वाले को भी। एंड लुक एट दिस, एक सोअन दूसरी अपने सोअन कपल को ढूंढ रहा है, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को, बट यू आर सोअन। आपकी एनर्जी में वो सोअन की एनर्जी, एक वेरी कंफर्टेबल वाटरी अर्थी एनर्जी। फर्स्ट इज कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड विद दिस फैमिली, जैसे फैमिली में कोई आ रहा है रिश्ता लेकर, एकदम से स्ट्रेट मैसेज। फैमिली में कोई फैमिली मेम्बर से मिलने आया है, या फिर उनके घर से फैमिली मेम्बर्स कोई आया हुआ है आपके घर में, फैमिली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर में फैमिली बन रही है। देखिए 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं कुछ व्यूअर्स के लिए, लव लाइफ में इंटीमेसी, रिलेशनशिप एंड फर्टिलिटी, बर्थ, चाइल्ड, यहाँ पर पेरेंटहुड नज़र आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। ओके, बट इट्स अ कम्प्लीटली न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए। जो फियर ऑफ लव आपको डर है, बट होने जा रही है एक न्यू बिगिनिंग्स। ओके, लेट्स सी। गुड चॉइस ग्रुप नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। बहुत ही पेशेंस है इस एनर्जी में, धैर्य बहुत है इस एनर्जी में, क्योंकि गॉड के प्रति ना आपका विश्वास बहुत अटल है, भक्ति में शक्ति है जिसको कहते हैं ना, तो ये वो एनर्जी है। ग्रुप नंबर 2, लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर। आप बातों से भी ज़्यादा कर्म पर बिलीव करते हैं, एंड ये तब होते हैं जब शनि, मध्यमा उंगली बहुत बड़ी होती है, सन एंड जुपिटर उंगली से भी मध्यमा उंगली, मिडिल फिंगर। मुझे आपकी एनर्जी में कर्मा बहुत नज़र आ रही है, जैसे आप कर्म पर बहुत बिलीव, आप उतना ही मनी चाहते हैं जितना आप कर्म करेंगे। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। देखते हैं लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर। वेरी मैच्योर एनर्जी, मैं तो बोल रही थी वो वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। लुक एट दिस वाइट डव हियर, एंड एक मतलब स्पिरिचुअलिटी की एक डोर ओपन हो रही है, जैसे हेवन का डोर है, राइट। हेवन से कोई मैसेजेस लेकर आ रही है मृत्यु लोक पर। नेक्स्ट, आप चाहे और ना चाहें क्या करेंगे? कोई तो नॉक कर रहा है यहाँ पर माय डियर। ओके ओके, थैंक यू। बट आपकी एनर्जी क्राउन चक्र, टेलीपैथिकली आप बहुत एनर्जी आपको मिलती है आप क्राउन चक्र में, बट फियर ऑफ लव मुझे आपकी एनर्जी में बहुत प्यार के मामले में मैं बता रही हूँ, आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के बारे में नहीं, प्यार के मामले में आपको बहुत भय है, एक इनसिक्योर वाइब्स आ रही है। यस, डेफिनेटली फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का मतलब आपकी फाइनेंस को लेकर बात नहीं हो रही है। सिंदूक खाली है जहाँ पर कॉब हुए मकड़ी की जाल दिखाई दे रही है। एंड हियर इज़ अ फियर ऑफ लव, मतलब एक जैसे समय हो चुकी है, शादी नहीं हो रही है, और ये होते होते शादी नहीं हो रही है इस चक्कर में जैसे आपको शादी के प्रति एक विरक्ति हो, एक डर हो बैठ गया है। एंड कहीं ना कहीं एक डिटैच एनर्जी है, जैसे आप डिटैच हो रही चीज़ से धीरे धीरे, नहीं चाहिए प्यार मुझे, नहीं करना है शादी मुझे,
एक जैसे वैराग्य स्वभाव ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पर। एंड दैट्स वाई फाइनेंशियल कंस्टेंट का मतलब सिंदूक खाली है, पहले थे अब नहीं है, उसमें मकड़ी का जाल पड़ गई है। एंड लुक एट दिस इज गार्डन ऑन द गेट, कोई डोर पर है जो नॉक करने जा रही है, एक डोर ओपन हो रही है, न्यू लोकेशन न्यू हॉराइजन नज़र आ रही है आपकी लव लाइफ में, न्यू लोकेशन पर आप जा रही है प्यार के साथ, न्यू हॉराइजन एक्सप्लोर करने। एंड दिस पर्सन विल अपीयर एंड डजंट मैटर मेल और फीमेल, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ दिस मेल फिगर, बट दिस पर्सन विल वेरी रिच वेल्दी पर्सन से बिलोंग करते हैं, फाइनेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर, बिजनेस कंसल्टेंट, कोई बड़ी ऑफिसर लेवल की पर्सन, या फिर मान लीजिए बैंक मैनेजर, सीईओ हो सकता है, किसी कंपनी में बड़ी पोस्ट में हो सकता है पर्सन। मैन होल्डिंग ए कॉइन, जिसके हाथ में कॉइन है, राइट, एंड दिस पर्सन इज कमिंग। ओके लेट्स सी, देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। What's coming regarding love for group number 2? What's coming regarding love for group number 2? Thank you. Free yourself first. It's time to take back control of your life. अपने आप को लेकर लो वाइब्स की अपने स्टैंड पॉइंट पर रहिए। आपको ज़बरदस्ती कोई फोर्सफुली किसी के साथ मैरिज नहीं करवाया जाएगा एंड वो कर भी नहीं पाएंगे। यहाँ पर आप जो सोच रही है, बट ज़रूरी है थोड़ी वाइसली कि वो हैंडसम होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, या फिर ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। तो थोड़ी उस चीज़ पर आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। जब ये आप तय कर लेते हैं, डेफिनेटली ऑन द वे। थैंक यू। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू लव लाइफ में। एंड लुक एट दिस, एक्सप्रेस योर लव। ओके, थैंक यू। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। किसी के साथ बातचीत होना, बातें हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ज़्यादा। एंड नेक्स्ट इज रिलीज योर एक्स, दिस टाइम द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। ये तो मैं आपको बोल रही थी, क्योंकि फियर ऑफ लव है। एंड पीछे मुड़कर एक कोरोना किसी को देख रहा है, एक लव को देख रहा है, काश लौट कर आए। बिकॉज मैं आपको एक बात पहले बताई कि सिंदूक है, पहले थे जेवर ज्वेलरी, अब नहीं है। सो इस चीज़ का एक आपको ध्यान रखना है। एंड रिलीज योर नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव पर्सन, एंड हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर। देखिए हनीमून का मतलब यहाँ पर फर्स्ट शादी की बात है, देन जाकर हनीमून, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे आप एक दूसरे के साथ। एंड मुझे यहाँ पर खर्चा भी नज़र आ रहा है, जैसे आप एक दूसरे के ऊपर खर्चा भी बहुत करेंगे। मेरे मुंह से एक बार स्पेन निकल गई, तो खर्चा भी एक दूसरे के ऊपर बहुत करेंगे, कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट वगैरह खरीदेंगे शायद, एंड एक्सचेंज होगी गिफ्ट्स की। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए क्वालिटी टाइम मुझे नज़र आ रही है, घूमने जाएंगे, मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, घूमने जाएंगे, कोई सी बीच एरिया, मुझे बनारस नज़र आ रही है, आई डोंट नो। ओके लेट्स सी, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर, थैंक यू। लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर, ओके। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, करंट टाइम फ्रेम में जो भी इशू आपकी चल रही थी, एंजल उस पर मॉनिटर कर रही है। एंड लुक एट दिस, किस तरह से हीलिंग लाइट से आप केप से बाहर आ रहे हैं। एंड दैट्स वाई मैं आपको बोल देना, कुछ आपने कुछ थॉट पैटर्न बना कर रखी है, कुछ होगा नहीं, ये होगा नहीं, वो होगा नहीं, बहुत सारी नेगेटिविटी एनर्जी वैम्पायर, जिस पर एक एंजल है मॉनिटर कर रही है यहाँ पर। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट विद दिस क्रिएटिविटी, मैं आपको बोल दी, पति पत्नी मिलकर घूमेंगे, आइदर रिलोकेशन होगी, नई सबर, बिकॉज गार्डन एंड द गेट भी बता रही, पति पत्नी मिलकर दूसरी जगह पर शिफ्ट करी है। और शादी के बाद हो सके, मतलब हो सकते कुछ व्यूअर्स आप अलग से दूसरी किसी सिटी, स्टेट एरिया में, इस कंट्री एरिया में आप सेटल करेंगे। बिकॉज इस कार्ड में क्रिएटिविटी, दोनों मिलकर कुछ क्रिएट करेंगे, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना हो, दोनों मिलकर कुछ कर रही है आप। एंड नेक्स्ट डेटिंग, यहाँ पर भी एक कार्ड आई थी, डिस्कशन का कार्ड आई थी। ऑनेस्टली गेटिंग टू नो ईच अदर, डेट की एनर्जी आ रही है एक दूसरे के साथ, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रही है। एंड कनेक्शन, लुक एट दिस, यहाँ पर मीटिंग हो रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रही है। लेट्स सी, कुछ और मैसेज देख लेते हैं। लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर, ग्रुप नंबर 2, लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर, थैंक यू। एक हिडन पेन है,
जो लोग शायद बाहर से नहीं देख पाते आपकी एनर्जी में, बिकॉज यू आर वॉरियर। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू। मैं 3 4 कार्ड ही लेती, बट आई डोंट नो, मुझे 5 आते न्यू लव। दिस इज़ कम्प्लीटली ब्रांड न्यू लव एंड प्रेगनेंसी। कुछ व्यूअर्स के लिए प्रेगनेंसी रिगार्डिंग गुड न्यूज़ है। ओह दैट्स वाई द क्रिएटिविटी फैमिली में, मैं आपको बोल रही थी प्रेगनेंसी रिगार्डिंग भी एनर्जी है। थैंक यू। रिलीज़ योर पास्ट, अगेन ये मैसेज आई है, रिलीज़ योर पास्ट। ओके थैंक यू। दिस इज सून, बहुत देर नहीं होगी, विद इन मतलब 6 to 7 मंथ्स के भीतर, बिकॉज सून कार्ड जब आई है इसका मतलब सोशल मीडिया, इनबॉक्स, ईमेल, यू नो, मैट्रिमोनियल साइट, डेटिंग एप्स, सून, वेरी सून। ओके दिस इज़ वर्क ऑन योर कनेक्शन। अगर ऑलरेडी आप कनेक्टेड है इस पर्सन के साथ तो एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, व्यू पॉइंट को रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ किड्स, किड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे एंड प्रेगनेंसी। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए फर्टिलिटी, सो अगर आप रिलेशनशिप में हैं सो बी केयरफुल। एंड अगर आप शादी नहीं हुई है अब तक, विद दिस ट्रस्ट, एंड ट्रस्ट मतलब एक ऐसी पर्सन को, दिस फोरहेड में जो मेल पर्सन है वो किस करें, ये कहा जाता है कि एक मतलब लिप पे किस करें एंड फोरहेड में किस करना 1000 टाइम्स मोर अफेक्शन को शो करता है। लिप की किस में एक सेक्सुअलिटी एनर्जी होती है, बट फोरहेड में जब किस करते ट्रस्ट, रेस्पेक्ट एंड विथ लव, ये सिम्बलाइज करते हैं। 1000 टाइम्स ये अफेक्शन, वो लव को शो करता है। ओके लेट्स सी, थोड़ी देखते हैं। वेरी ट्रस्टवर्दी मीडियम स्किन टोन नज़र आ रही है। ओके लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट चैप्टर। ग्रुप नंबर 2 लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड लुक एट दिस वॉल कार्ड, बट एक फॉरेन प्लेस नज़र आ रही है। एंड विद दिस 4 ऑफ शॉर्ट्स, लुक एट दिस टावर एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स। आपको पास्ट की कुछ, एंड अगेन कप टूट गई है, एंड दैट्स व्हाई रिलीज़ योर पास्ट, रिलीज़ योर पास्ट, इतनी मैसेज आ रही है। सो जस्ट 4 ऑफ शॉर्ट्स कह रही है कि उस टावर पास के, उस टावर मोमेंट को रिलीज़ करो, हील करो, इन्जॉय करो, अपनी वाइल्ड एनर्जी को अनलीज कीजिए, इन्जॉय कीजिए, अपनी तरह से इन्जॉय कीजिए। एंड मास्टर कार्ड, लुक एट दिस द सन कार्ड हियर। मैं आपको बोल रही थी ना, एक फैमिली सेलिब्रेशन चल रहा है, जैसे यू नो कोई पार्टी फंक्शन वगैरह हो रही है, सेलिब्रेशन हो रही है, शादी हो रही है। सन कार्ड का मतलब अल्टीमेट सक्सेस, विक्ट्री। मैं वो आपको शुरू में एक बात बताई थी, इस एनर्जी में एक सनी एनर्जी, बचपना, सनी एनर्जी है, एक बच्चों वाली मासूमियत एनर्जी है। एंड सन कार्ड आई है, सन में सक्सेस है। सन मीन्स यू नो कोई हैप्पी मोमेंट आपकी लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर में है। लुक एट दिस, ये टावर कार्ड की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट है बिकॉज ऑफ दिस 4 ऑफ शॉर्ट्स। ये लेडी ऑलरेडी जैसे उस एनर्जी से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि ये एंजॉय कर रही है लीजर्ट को लेकर। हो सकता है चीज़ें थोड़ी मेसी दिखाई दे रही है, बट एंजॉय कर रही है अपनी मूवमेंट को। एंड विद दिस सन कार्ड, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, पार्टी यहाँ पर नज़र आ रही है। 2 परिवार मिलकर बातचीत हो रही है। सो दोनों मतलब हो सकते हैं कि यू नो बच्चों के साथ आप अपनी फुल फैमिली के साथ कहीं घूमने जाएंगे अच्छी तरह से। एंड दैट्स व्हाई हनीमून कार्ड हियर। एंड पास्ट की जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम भी आपकी रिजॉल्व हो रही है। थैंक यू सो मच। बच्चे बहुत थीम में आ रही है, प्रेगनेंसी, किड्स, यहाँ पर भी बहुत सारे किड्स दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। लेट्स सी लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर। सी हु विस्पर्स, कांट सी अस, सीक्रेट्स, कन्फेशन एंड कॉन्फिडेंटली। इस एनर्जी में एक सीक्रेट अफेयर है, बहुत कुछ है जो बोला जा सकता है और बोलना चाहते हैं, बट समहाउ वो सिचुएशन नहीं है। जैसे किसी का डिवोर्स हुई है, बट वो उस लोकेशन को छोड़कर दूसरे एक लोकेशन में सेटल हो चुके हैं, बट नाउ जब वो मैरिज की तैयारी कर रही है, जैसे वो डिवोर्स की बात वो बताना ही नहीं चाहते हैं, और कोई मंगनी टूट गई है, तो समहाउ वो नेक्स्ट जब मैरिज की बात हो रही है वो छुपाना चाहते हैं। कोई सीक्रेट अफेयर है। कुछ व्यूअर्स के लिए एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर हो सकता है 10 to 15% के लिए, बट सी हु इस एनर्जी में एक सीक्रेट्स है। ओके लेट्स सी, देखते हैं लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर, ग्रुप नंबर 3। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर।
इवन आपकी लव लाइफ में मुझे बहुत ब्लॉकेजेस भी नज़र आ रही है। इवन आपकी रीडिंग शुरू करने के दौरान भी मुझे बहुत डिस्टर्बेंस फील हुई। तो ये एनर्जी में आपकी लव लाइफ की पाथ स्मूथ होने में जैसे बहुत झंझट हो रही है। ओके लेट्स सी, जैसे बहुत क्लोज जाकर मैरिज नहीं हो रही है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन आपकी हो सकती है। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर, बहुत कुछ ट्राई किया जा रही है आपके द्वारा, मतलब आप करने की कोशिश करें, स्पेल, रिचुअल्स, बहुत कुछ। ओके लव लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर, वाह वाह, बट एनर्जी बहुत, फ्यूचर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव आई है। एंड लुक एट दिस, मैं आपको बोल रही थी इनिशियल डिफ़िकल्टी, हर स्टेयर केसेस में एक चुनौती है, देन जाकर लव लाइफ की गेटवे पोर्टल ओपन हो रही है। बहुत टाइम के बाद इनिशियल डिफ़िकल्टी मतलब बहुत ठोकर खाने के बाद एक्चुअल ट्रू लव की डोर तक आप पहुंच रही है। करंट टाइम फ्रेम की बात करें और आने वाले समय काल में लुकिंग एट वन अनदर, जैसे किसी की क्रश, मतलब कोई क्रश हो, कोई पर्सन के प्यार में पड़ जाना हो। लुकिंग एट वन, घड़ा में प्यार है छुपा हुआ, बट मैं एक्सप्रेस नहीं कर रही हूँ। दैट्स वाई मैं शुरू में बताई कि सीक्रेट्स एंड लुक एट दिस, घड़ा में है, मैं ज़ुबान पे नहीं ला रही हूँ, बिकॉज बोलना मना है, बोल नहीं सकते, बोलना मना है। सो यस डेफिनेटली कुछ लिमिटेशन, कुछ रेस्ट्रिक्शन है। आप जिससे प्यार करते हैं करंट टाइम फ्रेम में, रिलीजियस हो या फिर रिलीजन से हो, कास्ट से हो, बैकग्राउंड से हो, या फिर हाई स्टेटस पर्सन है सामने वाला, तो जैसे बोलना मना है बट आने वाले समय काल में लुक एट दिस यूनियन, दिस इज़ टू बी इन लव, दो बर्ड्स के यूनियन हो रही है। दिस इज़ द रेड हार्ट, सिमिलर रेड हार्ट, जहाँ पर दो बर्ड्स के यहाँ पर यूनियन हो रही। कुछ व्यूअर्स की ये मैरिज हो सकती है, यूनियन की यहाँ पर जो एनर्जी है। करेज ऑफ लव, हिम्मत की ज़रूरत है, राइट, जहाँ पर इतनी बोलना मना है, कंपेटिबिलिटी का डिफरेंसेस है, तो करेज ऑफ लव, हिम्मत के साथ एक्शन लिया जा रही है। ओके देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट चैप्टर फॉर ग्रुप नंबर 3, लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर फॉर ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मोर, थैंक यू। वाओ, आपकी नेक्स्ट चैप्टर में एंजल ऑफ लव मॉनिटर करें, यहाँ पर लव लेकर आने में मुझे एक कार्ड देख कर ना ईस ऑफ कप्स के ऐसे वाइब्स आते हैं। ओके लेट्स सी, एक ट्रू लव आपकी लाइफ में आने जा रही है। एंड नंबर 13 ओके नेक्स्ट विद दिस सेकेंड चक्रा, कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली 10% के लिए, बिकॉज सैक्रल चक्रा इंटीमेसी, सेक्सुअल रिलेशनशिप, लुकिंग एट अनदर, कुछ व्यूअर्स के लिए ये लिव इन हो सकती है, मतलब रिलेशनशिप में एनर्जी बहुत हाई स्टेट, मतलब हाई लेवल पे जा रही है। दिस इज़ एक्चुअली सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात करें। सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, सैक्रल चक्रा एक्टिव बताया जा रही है, तो ये कुछ व्यूअर्स के लिए, मैरिड कपल के लिए तो बहुत बढ़िया है। एंड रिलेशनशिप में जो है सो बी केयरफुल, ओके। एंड नेक्स्ट विद दिस गॉडेस ऑफ द मून एंड विद दिस वुमन होल्डिंग ए हार्ट, सो दिस इज समवन आपकी लाइफ में आने जा रही है। मुझे लग रही है ये पर्सन बहुत केयरिंग नेचर के होंगे, बिकॉज ऑफ मदरली, वेरी केयरिंग, वेरी सॉफ्ट, वेरी हम्बल एनर्जी। इनकी फेमिनिन साइड बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, बहुत प्रेजेंटेबल रहते होंगे ये पर्सन। एंड मुझे स्ट्रांगली पाइसिस, वर्गो, स्ट्रॉन्ग पाइसिस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो से ज़्यादा, उतना स्कॉर्पियो नहीं, इस पर्टिकुलरली पाइसिस, कैंसर, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, इस टाइप की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। लिब्रा एंड बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज स्ट्रैटेजी नॉर्थ नोड विद दिस थिंकिंग मैन, मतलब किसी पर्सन से आप मिल रही हैं एंड बहुत टाइम तक फीलिंग्स का एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा, जैसे बोलना मना है। देन धीरे धीरे सीक्रेट्स रिवेल होंगे। गॉडेस ऑफ द मून एंड वुमन होल्डिंग ए कॉइन, जहाँ पर हो सकते हैं आप इनिशिएशन ले या फिर सामने वाला इनिशिएशन ले, कोई एक पर्सन फर्स्ट स्टेप उठाएंगे। करेज ऑफ लव, हिम्मत के साथ ये बताएंगे, बिकॉज लुक एट दिस, इनके हाथ में हार्ट है, बिग हार्ट है, रेड हार्ट, बताएंगे। देन जाकर रिलेशनशिप में ये यूनियन होंगे। कोई एक पर्सन एफर्ट्स यहाँ पर शुरुआती दौर में थोड़ी ज़्यादा लगाना होगा, पुश करना होगा। ओके लेट्स सी, क्योंकि स्ट्रैटेजी कार्ड आया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैन विद दिस स्ट्रैटेजी एंड लुक एट दिस केयरिंग कनेक्शन। सो यहाँ पर थोड़ी स्ट्रैटेजी, थोड़ी प्लान वाइज ये चीज़ें होंगे। जैसे मान लीजिए परिवार वाले मान नहीं रहे, मुझे थोड़ी वाइब सारे करेज ऑफ लव देखकर डिफरेंसेस होंगे कल्चर में या फिर कास्ट में, तो परिवार वाले को कन्विंस करना पड़ेगा। गॉडेस ऑफ द मून हो सकते हैं मदर। ओके देखते हैं
थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट चैप्टर, ग्रुप नंबर 3 लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर, थैंक यू। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, तो कुछ व्यूअर्स के लिए ये कनेक्शन पास्ट है, पास्ट पर्सन है। देखते हैं लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर। फर्स्ट, release your ex. The time has come to clear your energy field. Release your ex with this codependency, addiction are affecting your romantic life. So definitely यहाँ पर एक ऐसी कनेक्शन में आप थे शायद पास्ट में जो बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी थे, एक दूसरे के प्रति मतलब पॉजिटिव जेलसी एनर्जी, मतलब हो सकते बहुत रफ रिजिड बिहेवियर थे एंड आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन कर चुका है एंड एक ऑब्जेक्ट के जैसे जैसे ट्रीट किया गया है। सो जस्ट रिलीज दिस एनर्जी and next with this very soon clearly decide what you want so that it comes to you now। मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए बहुत जल्दी एनर्जी, क्योंकि वेरी सून कार्ड आई है, मतलब विद इन 6 to 7 मंथ्स के भीतर, मतलब उससे भी पहले। एंड क्लियरली डिसाइड कहा जा रहा है, सबके लिए नहीं है, जनरल रीडिंग है कि सभी का 6 to 7 मंथ में हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट उससे पहले कहा जा रहा है कि आपको क्या चाहिए पहले वो तय कीजिए। आपके लिए किस टाइप की पार्टनर चाहिए, कि आपका एडिक्शन, आपका पॉजिटिवनेस, आपका वो उसके प्रति एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन, दैट्स वाई आप उसको छोड़ नहीं पा रही है एंड वो आपको ड्रेन किए जा रहे हैं आपकी एनर्जी। सो डिपेंड करते हैं आप चाहते क्या है लाइफ में। देन जाकर जब आप तय कर लेते हैं कि नहीं मुझे उसको रिलीज़ करना है, तो आप मूव ऑन करते हैं, जो ट्रू पर्सन है आपकी लाइफ में आते हैं। ओके, देखते हैं थोड़ी और मैसेजेस। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 लव लाइफ की नेक्स्ट चैप्टर। दैट्स वाई मैं बताया कि दिस इज एस ऑफ कप्स। थैंक यू। लव लाइफ की नेक्स्ट स्पिरिट गाइड। ओके, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर स्पिरिट गाइड। ग्रुप नंबर 3 की आप बहुत एग्जॉस्टेड है जैसे लव लाइफ में। ओके, नेक्स्ट चैप्टर कमिटमेंट। वाओ, लुक एट दिस। सो वन कपल, वचन देना, यू नो, कुछ व्यूअर्स के लिए मैं इसीलिए बोल रहे हैं, लुक एट दिस, दिस टू बी इन लव एंड कमिटमेंट। सो यहाँ पर एक यूनियन दिखाई दे रही है एंड बॉटम ऑफ द डेक दिस डिवाइन मैस्कुलिन एंड विद दिस रेनबो रिवाइवर। आपकी लाइफ में कंपेटिबिलिटी के डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच, बट रेनबो रिवाइवर रिलोकेशन हो सकती है आप दोनों के बीच, मतलब आप दोनों मिलकर दूसरी किसी जगह पर सेटल करें जहाँ पर शादी हुई एंड कैरियर वर्कफिल की वजह से दूसरी जगह पर आप सेटल करें लॉन्ग डिस्टेंस पर। रेनबो रिवाइवर इज़ लाइक ए रेस्क्यूअर कार्ड, राइट? आपकी लाइफ में एक उड़ान भर दे एंड दिस इज़ डिवाइन मैस्कुलिन, डजंट मैटर ये मेल और फीमेल है, बट ये बहुत एक्शन ओरिएंटेड एक्टिव एनर्जी है। डिवाइन मैस्कुलिन विल अपीयर, राइट? इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लियो, जैसे इनको अटेंशन देना पड़ता है, ये बहुत प्रेजेंटेबल रहते हैं, बहुत शौकीन होंगे चीज़ों की, बहुत ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल वगैरह करते हैं, बट कुछ व्यूअर्स के लिए कमिटमेंट है, कुछ व्यूअर्स के लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वचन है यहाँ पर। लेट्स सी। थैंक यू। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर ग्रुप नंबर 3? व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर ग्रुप नंबर 3? व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट फॉर ग्रुप नंबर 3? Thank you. Make a choice. Make a healthy choice. Choose wisely. Choice होंगे आपके पास, आप ओल्ड को लेकर आगे बढ़ेंगे या फिर न्यू लव। ओके, एंड हिडन कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, डिवाइन टाइमिंग। ओके, एंड लुक एट दिस, कुछ हिडन पेन है जैसे मैं बताना नहीं चाहती हूँ, बोलना मना है। कुछ हिडन पेन चाइल्डहुड पीरियड में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई थी, सेक्सुअल हैरेसमेंट, अब्यूसमेंट, कुछ ऐसी जैसे वो दर्द अभी भी है। दैट्स वाई हीलिंग, मतलब हीलिंग की ज़रूरत है करंट टाइम फ्रेम में, फॉरगिवनेस की ज़रूरत है। नेक्स्ट विद दिस जेंडर रोल्स, नेक्स्ट मेटामॉर्फोसिस एंड विद दिस न्यू लव। यस, न्यू लव के साथ एक चेंजेस आ रही है जहाँ पर आपके लिए, मतलब वो लड़का है वो लड़की है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम लड़की हो वो नहीं कर सकते, तो यहाँ पर वो जेंडर रोल प्ले नहीं करेंगे, जहाँ पर आपको पूरी तरह से आपकी रिस्पेक्ट, सेल्फ पेस आपको दिया जाएगा। एंड लुक एट दिस, किस तरह से मेटामॉर्फोसिस, मुझे एक स्प्रिंग का एनर्जी आ रही है, जैसे विंटर ख़त्म हुई, बटरफ्लाई दिखाई दे रही है। मेटामॉर्फोसिस का मतलब चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन विद दिस न्यू लव। ओके, लेट्स सी, थोड़ी और मैसेजेस देखते हैं।
थैंक यू। लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रही है? लुक एट दिस, जैसे यहाँ पर डेविल एनर्जी आई है, कुछ कार्मिक साइकिल आपकी एंड हो रही है। थैंक यू। वाओ, नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर, आपकी कुछ कार्ड जंप हुई। फर्स्ट डेविल कार्ड जंप हुई थी रीडिंग के शुरू में, जब मैं मतलब शफल कर रही थी इस डेक को। डेविल एक कार्मिक साइकिल, जैसे यहाँ पर केक में कुछ मिलाया जा रही है, जैसे पॉइजन कुछ मिलाया जा रही है एंड केक ख़राब हो जाएगा। तो इट्स लाइक आपने इमोशंस ढाल कर दी, सामने वालों को फीडबैक नहीं दिया, तो यहाँ पर एक गलती हुई, एक रिग्रेट फीलिंग से, जो शायद आने वाले समय काल में वो ख़त्म हो रही। दैट्स वाई मेटामॉर्फोसिस, रिलीज योर एक्स एंड लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स विद दिस 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर फैमिली बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए पार्टी दिखाई दे रही है, बच्चों के साथ मिलकर आप कोई टूर ट्रैवल वगैरह करेंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर कपल मीटिंग दिखाई दे रही है, गेटिंग टू नो ईच अदर, कोई रिसोर्ट एरिया में डेट वगैरह, कैंडल लाइट डिनर मुझे दिखाई दे रही है। एंड नेक्स्ट विद दिस एम्प्रेस एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस, स्टेटस का चेंज होना। एंड देखिए एक बच्चे हो, जैसे वो चोट लगी है एंड मदर जो है वो ऊन्स को जैसे वो मलहम लगा रही है, बट इट्स एम्प्रेस कार्ड। एंड विद दिस जस्टिस, लुक एट दिस, बैक टू बैक मिरर करना। कुछ व्यूअर्स के लिए यू वांट जस्टिस रिगार्डिंग योर लव लाइफ एंड डेफिनेटली विल गेट इन माय डियर। जहाँ पर एम्प्रेस मौजूद है, इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी, बट साथ में उनकी मैस्कुलिन एनर्जी भी काफ़ी अच्छी तरह से बैलेंस होती है एम्प्रेस के अंदर, बिकॉज राजा की अनुपस्थिति में एक एम्प्रेस अच्छी तरह से राज्यभार को संभाल लेता है। अगर वो मैस्कुलिन एनर्जी नहीं होते तो पॉसिबल नहीं होते। सो आपको अल्टीमेटली वो जस्टिफाई, ये लेडी की स्माइल देखकर मुझे भाई सारी कि अच्छा हुआ है तुम्हारे साथ, ये होना चाहिए, तुमने जो किया है अच्छा हुआ है तुम्हारे साथ। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें भी मुझे नज़र आ रही है। मैं इस टाइप की बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बट थोड़ी मुझे वाइब सारी, यू विल गेट जस्टिस। कुछ व्यूअर्स के लिए एम्प्रेस एंड विद दिस 2 ऑफ कप्स, कोई आपको मैरिज मेटल के जैसे देख रहे हैं, परिवार के साथ मिला रहे विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली, दो परिवार यहाँ पर एक मीटिंग वगैरह हो रही है, बातचीत वगैरह कर रही है, यहाँ पर वो पार्टी फंक्शन यहाँ पर चल रही है, सेलिब्रेशन चल रही है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग पे, गॉड ब्लेस।